न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए टीआरई 4 को लेकर जरूरी खबर है। टीआरई 4 को लेकर 32,388 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, लेकिन अब संभावना है कि इसमें लगभग 2,000 सीटें और जुड़ सकती हैं। इसके बाद कुल वैकेंसी का आंकड़ा 34,000 के पार जाने की संभावना है। बिहार में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 2 एनएच परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। इनमें मुजफ्फरपुर बरौनी एनएच 122 को 4 लेन करना, मुजफ्फरपुर ईस्टर्न बाईपास का निर्माण, एनएच 139 को नौबतपुर से झारखंड सीमा तक 4 लेन करना शामिल है। इन दोनों परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार और झारखंड तक आवागमन आसान होने की उम्मीद है। बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलने वाली है। इस स्टेशन पर यात्रियों को नई सुविधाएं मिलने वाली हैं। स्टेशन का विस्तार किया जाएगा, जिसके बाद प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग की सुविधा पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार पेंशन दिवस के तहत सोमवार को 1 करोड़ से अधिक पेंशनधारियों के बैंक खातों में 1100 रुपए की राशि भेजी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक अन्य मार्ग में आयोजित कार्यक्रम से डीबीटी के जरिए पेंशन की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जो भी पात्र लोग छूटे हुए हैं अब तक, उन्हें भी जल्द योजना का लाभ दिया जाएगा। बिहार के लगभग सभी जिलों में उद्योग धंधे स्थापित किए जाने को लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। ऐसे में 4200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। राज्य के 10 जिलों में यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि 24 जिलों में भी काम में तेजी ला दी गई है। बिहार के सोनपुर की सूरत आने वाले सालों में बदलने वाली है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और हरिहरनाथ कॉरिडोर बेहद खास माना जा रहा है। इन 2 प्रोजेक्ट के जरिए पूरे सोनपुर का विकास संभव हो सकेगा। इसे लेकर सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने विस्तार से चर्चा की है। कटिहार में गंगा और महानंदा नदियों के कटाव से 30 से अधिक गांव और 25,000 परिवार विस्थापित हो गए हैं, जिससे उनकी पहचान और आजीविका छिन गई है। वर्षों से कटाव रोकने और स्थायी पुनर्वास के दावे होते रहे, लेकिन हालात नहीं बदले। सरकारी फाइलों में योजनाएं दौड़ती रहीं, जबकि हकीकत में हजारों लोग आज भी तटबंधों, सरकारी जमीनों और सड़क किनारे टीन की झोपड़ियों में जिंदगी काट रहे हैं। अगस्त के बाद बिना ई-केवाईसी वाले ग्राहकों के गैस कार्ड अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इसका सीधा असर यह होगा कि आप ऑनलाइन या फोन करके नया सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। गैस एजेंसियों का कहना है कि यह कदम उन इनएक्टिव खातों को छांटने के लिए उठाया जा रहा है जो लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है। जेडीयू नेता और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा है कि 1996 के भारत बांग्लादेश गंगा जल समझौते को पुराने तरीके से आगे न बढ़ाया जाए। बिहार की मौजूदा और आने वाले वर्षों की पानी की जरूरत को ध्यान में रखकर नई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। संजय कुमार झा ने केंद्र से मांग की है कि फरक्का जल समझौते की अवधि खत्म होने के बाद बिहार के हितों को भी ध्यान में रखा जाए। 3 दशक पहले बिहार में पानी की जो स्थिति थी वह आज नहीं है। पटना में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह यात्रा जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक निकाली जा रही है। राष्ट्र प्रेम, एकता और जन भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस मौके पर 10,000 लोग शामिल हुए। झारखंड की राजधानी रांची में विधानसभा मार्च के लिए निकले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हिंसक टकराव भी हुआ है और पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। पिछले 9 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारियों के एक नेता देवेंद्र नाथ महतो भी इस मार्च में शामिल हुए। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन चल रहा है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने की मांग की है। खड़गे ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की एक ही मांग है कि अमित शाह सदन में आए और छात्र छात्राओं पर हुई कार्रवाई को लेकर बयान दें। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री को बयान देने के लिए क्यों नहीं कहते। खड़गे ने आरोप लगाया सरकार संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहती और वह अपनी गलतियों के कारण डरी हुई है। प्रधानमंत्री की तस्वीर रोज अखबारों में छपती है, ऐसे में उनके संसद आने में क्या दिक्कत है। बिहार के लगभग 12,000 शिक्षक और कर्मचारी प्रस्तावित बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में सामूहिक अवकाश पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पटना यूनिवर्सिटी के विलर सीनेट हॉल के सामने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और 50 साल पुराने कानून में बदलाव को यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता खत्म करने वाला बताया। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की मांग की है। उनके बयान के बाद राज्य की राजनीति में शराबबंदी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा, बिहार में फिलहाल शराबबंदी कानून पूरी तरह लागू है और सरकार इसे लेकर अपने रुख पर कायम है। पटना में मेट्रो निर्माण के चलते चिड़ियाघर के पास करीब 200 मीटर हिस्से में सड़क की एक लेन से ही वाहनों का परिचालन हो रहा है। इससे पीक आवर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। पुलिस ने जाम की समस्या को देखते हुए सोमवार से सगुना मोड़ की ओर से आने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए नया डायवर्जन प्लान लागू किया है। तिरंगा यात्रा में जेडीयू कोटे के दोनों डिप्टी सीएम दिलीप जायसवाल और मिथिलेश तिवारी नजर नहीं आए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तिरंगा लेकर करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चले। बताया गया कि दिलीप जायसवाल और मिथिलेश तिवारी को गार्ड्स ने रोक दिया। 14 अगस्त तक मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पूर्णिया में बीपीएससी टीचर शालिनी की उसके बेटे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। शालिनी मधेपुरा की रहने वाली थी। बेटे ने बताया कि पापा ने पिस्तौल निकाली और कहा, आज सारा खेल खत्म कर दूंगा। आरोपी पति राजकुमार कोऑपरेटिव बैंक में काम करता है। बिहार के करीब 12,000 शिक्षक सम्राट सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में उतरे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। शिक्षक प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उच्च शिक्षा प्रणाली को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। बांकीपुर में हार के बाद तेजस्वी यादव पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी में हैं। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में 4 नाम बताए जा रहे हैं और मुस्लिम तथा भरोसेमंद नेताओं पर दांव लगाने की चर्चा है। तेजस्वी के 3 एक्शन प्लान में हार का आत्ममंथन, वफादार नेताओं की नई टीम और सरकार के खिलाफ आक्रामक आंदोलन शामिल है।